नमस्कार, मैं गीता। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन यूपी सेंटर में। यूपी सेंटर में आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरों से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मायावती ने किया ट्वीट, प्रदर्शन की अनुमति न देना सरकार की तानाशाही। कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर अखिलेश ने सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्षियों को दिया करारा जवाब, कहा भ्रम न फैलाएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों ने किया हंगामा। पार्टियों पर चुनाव आयोग की सख्ती, कहा तय की जाए चंदे की सीमा। इंडिया सीमेंट और नोवोको विस्टास खरीदेंगे गौतम अडानी। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में जमकर हंगामा हुआ है। बता दें कि जहां एक तरफ मायावती ने ट्वीट कर अचानक से बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। और तो वहीं दूसरी तरफ मायावती ने भी बीजेपी सरकार को घेरते हुए ट्वीट कर कहा कि विपक्षी पार्टियों को धरना प्रदर्शन करने की अनुमति न देना सरकार का तानाशाही वाला रवैया है। और विपक्ष के हमले पर सीएम योगी ने भी करारा जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष निजी स्वार्थ के लिए भ्रम फैला रहे हैं। और सीएम योगी ने कहा कि तथ्यों के साथ अध्ययन करने के बाद ही सदन में बोले और इससे जनता में विश्वसनीयता बनी रहती है। और नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 4 बार सपा की सरकार रही है और सर्वे के जरिए ये साफ तौर पर दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं और विकास की गति भी मिली है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष इन तथ्यों से अनजान बनकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। लोकतंत्र के लिए ऐसा भ्रम पैदा करना कतई उचित नहीं है। जिसके बाद नेता सदन के जवाब से असंतुष्ट नेता प्रतिपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। कई बार ये जानकारी मिली है, वो अखबारों में भी छपा है, टीवी में चला है, न्यूज में आई है बातें। एम्बुलेंस तब मिली है जब कुछ उस पर पैसा वसूल लिया गया है, और अगर मरीज पैसा नहीं दे पाया है तो उसको वहीं उतार दिया गया। ये 108 सुविधा और 102 सुविधा इसलिए उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी और समाजवादी सरकार में शुरू की गई थी कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग दूर दराज में हैं और गरीब हैं, उनके पास इंतजाम नहीं अस्पताल पहुंचने का, वो फोन मिलाएं, जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस आए और वो अपने इलाज करा सकें। पहले तो एम्बुलेंस नहीं आ रही है। एम्बुलेंस अगर आ भी जाए तो अस्पताल पहुंच करके इलाज नहीं है वहां पर, क्योंकि पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर किस समय आएंगे ये भी जानकारी नहीं है। अगर इलाज के लिए डॉक्टर मिल गए, पर्चा बन गया, देख लिया डॉक्टर ने, तो जांच के लिए कहां जाए और बिना जांच के क्या इलाज होगा? अगर उसकी जांच नहीं होगी तो इलाज क्या होगा? एक्सरे के लिए, जांचों के लिए कोई इंतजाम नहीं सरकार के पास। और फिर दवाई का जहां संकट है, बड़े पैमाने पर संकट है। और इधर जो खबरें आई हैं अखबारों की, मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी जो जानकारियां मिली हैं, हमारे लोग मौके पर पहुंचे हैं। अगर परिवार का सदस्य को इलाज नहीं मिल पाया, मृत्यु हो गई, तो कई ऐसी सूचनाएं हैं जहां पर मोटरसाइकिल पर, अपने कंधों पर अपने परिवार के सदस्य को गांव तक लेकर के गए। 2017 में, उससे 5 वर्ष पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 तक थी। प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए गए थे। कोई डॉक्टर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। ज्यादातर सीएससी बंदी के कगार पर थे। सुनिए नहीं। और यही नहीं, जनपद और जिला चिकित्सालयों की स्थिति भी कितनी दयनीय थी, जर्जर स्थिति थी। और आज मैं कह सकता हूं 108 एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम को इस सरकार ने और अच्छा करने का प्रयास किया है, उसमें सुधार हुआ है।
आज सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार का ही प्रभाव है और संयुक्त कार्रवाई का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के 59 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज या तो बन चुका है या बनने की ओर अग्रसर है, उस पर कार्रवाई चल रही है। जो शेष 16 जनपद हैं उन पर भी इस कार्रवाई को सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेडिकल कॉलेज से उनको परहेज है, हॉस्पिटल की सुविधा से उन्हें परहेज है। संत कबीरनगर जिले में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दबंग 2 युवकों को तालिबानी सजा देते नजर आ रहे हैं। बता दें कि वायरल वीडियो में दबंगों ने पहले दोनों युवकों को एक कमरे में लात घूंसों और लाठी डंडों से उनकी जमकर पिटाई की और दबंगों ने पहले दोनों युवकों की जमकर पिटाई की, फिर उन्हें निर्वस्त्र कर उनका वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। और वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह बेखौफ होकर दबंगों द्वारा युवकों की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा में बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा दिया गया है। बता दें कि 33 ग्रामीणों के खाते में बाढ़ के मुआवजे के रूप में पहुंचे 78,500 रुपए। आपको बता दें कि चंबल नदी में आई बाढ़ ने बाढ़ जैतपुर तथा पिनाहट के 2 दर्जन से अधिक गांव में तबाही मचा दी थी और ग्रामीणों के मकान के नुकसान के साथ खाने पीने का सामान बह गया था। और सरकार के निर्देश के चलते 33 ग्रामीणों के खाते में 78,500 रुपए जमा कर दिए गए हैं, जिनके प्रमाण पत्र पूर्व मंत्री राजा अरिदमन सिंह द्वारा बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को दिए गए हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित गांव के ग्रामीणों को आर्थिक मदद देने का सिलसिला शुरू होने के साथ साथ अन्य गांव में तेजी से नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जिन्हें अतिशीघ्र सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। और प्रमाण पत्र वितरण के समय एसडीएम तहसीलदार के साथ साथ नगर पालिका के चेयरमैन सुनील बाबू गुप्ता भी मौजूद रहे। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2 मंत्री भेजे थे यहाँ पूरा निरीक्षण और स्थानीय विधायक रानी पक्षालिका जी के साथ पटेल साहब और परिवहन मंत्री जी यहाँ आए थे। तो उनके द्वारा यहाँ निरीक्षण किया, प्रशासन को जो जानकारी देनी थी उनने जानकारी दी और संतोषजनक तुरंत राहत प्रशासन ने पहुँचाई। और जो गृह अनुदान जो मिला था 78,000 रुपये जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर से दिया गया। अभी सर्टिफिकेट उनको उपलब्ध किया गया है। अलीगढ़ में जीआरपी और थाना गांधी पार्क पुलिस की संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। बता दें कि यहां के क्षेत्र नौरंगाबाद छावनी से गुजर रही रेलवे ट्रैक पर सोमवार की सुबह तेज बारिश के दौरान एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया था और बारिश में घायल युवक को तड़पता देख स्थानीय लोगों की भीड़ हाथों में छाता लेकर वहां एकत्रित हो गई और लोगों ने पुलिस व एम्बुलेंस कंट्रोल रूम को मोबाइल फोन के जरिए काफी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल सकी। और थके हारे कुछ युवक संबंधित थाना गांधी पार्क पुलिस के पास पहुंचे तो वहां से बारिश बंद होने तक का बहाना करते हुए लोगों से स्वयं ही घायल को अस्पताल ले जाने की सलाह दे डाली। जीआरपी पुलिस ने भी मात्र फोन पर मदद का आश्वासन तो दिया, लेकिन 2.5 घंटे बीत जाने तक ना तो थाना पुलिस वहां पर पहुंची और ना ही जीआरपी पुलिस ने मौके पर पहुंचे पर वहां पर जहमत उठाई है। और काफी मशक्कत के बाद काफी देर के बाद ही युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। तो घटना भैया ये हुई थी कि हम लोग अपने घर से निकल के आए, हमने देखा यहाँ पे एक लड़का पड़ा हुआ है जिसके चोट है सिर पर। हमने उसे आकर देखा तो मतलब जीवित की इसमें थोड़ी सी उसमें होश था और उसे हमने फिर इधर डाल दिया साइड में। हम गए थाने गए, हमने फ़ोन मिलाया 112 पर, 100 नंबर पर, एम्बुलेंस वाले पर, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कह दिया कि आप यहाँ से उनको ले जाओ, हॉस्पिटल में भर्ती कर दो ले जाकर, आपके ऊपर कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। थाने में गया था और ये गया था, थाने वाले ने कुछ नहीं कहा। वहाँ पर पुलिस वाले है ही नहीं थे। वो कहते बाहर बारिश पड़ रही है। मैंने बारिश तो नहीं पड़ रही, मैंने हमारी तरफ पड़ रही है बारिश। यानी एक पुलिस वाले बैठे हुए थे सिर्फ।
उन्होंने ये कहा कि आप उनको ले जाइए और हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए। कोई नहीं आया। तो मैं किससे कॉल करूँगा, बारिश पड़ रही है, कोई आएगा नहीं। उन्होंने ये शब्द बोल दिए। जी एम्बुलेंस पे फ़ोन किया, यहाँ पर आके हमने 108 नंबर पे कॉल किया, तब जाके करीब 1-1.5 घंटे बाद कम से कम आई है। 1.5 घंटे बाद आई, 1.5 घंटे बाद। आगरा के बा थाना क्षेत्र के भावपुरा गांव के पास बहनोई ने अपने ही साले की जमकर पिटाई कर डाली और गंभीर रूप से घायल युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया है। बता दें कि पति पत्नी में लंबे समय से विवाद के चलते पति द्वारा पत्नी के भाई की पिटाई कर दी और बताते चले कि पत्नी ने पति के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया है और गंभीर रूप से घायल युवक को चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है और पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज कर लिया है। संत कबीर नगर के नवागढ़ जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने सलामी लेकर कलेक्ट्रेट में प्रवेश किया। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता होगी जन कल्याणकारी योजनाओं पर अच्छे से कार्य हो और जनता की समस्याओं को सुनकर निस्तारण किया जाएगा। देखिए, आज मैंने यहाँ पे जिलाधिकारी संत कबीर नगर के पद पे यहाँ पे आज मैंने ज्वाइन किया है। हमारी यहाँ पे प्राथमिकता ये रहेगी कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो इस जिले में ऑलरेडी बहुत अच्छे से चल रही हैं और उसी स्कीम्स को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करना और सुधार करना। और दूसरा जो एक इशू होता है जन सुनवाई का, लोगों की समस्याएँ को सुनने का, उस पर मेरा खासकर फोकस रहता है। पब्लिक से मिलना, पब्लिक को समय देना, उनकी बात को सुनना और समाधान करने का प्रयास करना, उस पर भी मेरा खासकर फोकस रहेगा कि अगर कोई शिकायत लेके आता है तो उस पर हम लोग उसका समाधान करें। और अब अगली खबर है फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद में बीजेपी नेता की बदसलूकी देखने को मिली है। बता दें कि बीजेपी नेता शिवांग रस्तोगी पर अधिकारियों से अभद्रता करने का आरोप लगा है और बताया जा रहा है कि सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव शहर की समस्याओं को लेकर मानक के अनुसार रोड चौड़ीकरण कराने के दौरान बीजेपी नेता की बदसलूकी सामने आई है और सगे संबंधियों और खुद की दुकान की खातिर सिटी मजिस्ट्रेट के सामने अभद्रता का मामला सामने आया है। और पहले भी जिला पंचायत चुनाव में फतेहगढ़ कोतवाल के पास भी धक्का मुक्की कर अभद्रता करने का आरोप लगा था। बता दें कि यह मामला फर्रुखाबाद के नेहरू रोड पर चिन्हीकरण के पास का बताया जा रहा है। और अब अगली खबर है संभल से। अखिल भारतीय जाट महासभा अब हर गांव में 5 पंचों की नियुक्ति करेगी और जिसका मकसद जाटों की चौमुखी तरक्की है। बता दें कि संगठन के माध्यम से प्रतिभाशाली युवाओं के सर्वांगीण विकास का काम होगा। अखिल प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र सिंह का कहना है कि जाट समाज किसान खेती पूरी मेहनत के साथ करता है। इसके अलावा सेना में भी जाट समाज के युवाओं की अच्छी खासी भागीदारी है, लेकिन अब युवाओं को रोजगार के लिए भी आगे आना होगा और जल्द ही हमारी महासभा प्रत्येक गांव में 5 पंचों की नियुक्ति करेगी और कम से कम 5 पंच रहेंगे और अधिक से अधिक 11 पंच रह सकते हैं। और इन पंचों का काम होगा कि जो विवाद समाज के लोगों के बीच चल रहे हैं उनका दोनों पक्षों को बैठाकर निस्तारण कराएं और इसके अलावा युवाओं को प्रेरित करें कि वो रोजगार करके खुद, परिवार, समाज और देश को मजबूत करें। पंच प्रयास करेंगे कि समाज के बीच किसी तरह का कोई भी विवाद ना हो। अगर कोई मामूली विवाद भी होता है तो गांव में ही उसका निस्तारण कराएं। इसके साथ उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी को देखते हुए जाटों को किया जा रहा है जागरूक और कुटीर उद्योग लगाकर समाज और देश को मजबूत करने का आह्वान। इसके साथ ही upjat.com से जाटों को जोड़ने का काम कर रही है महासभा। सभी जाट सरदारी को राम राम। अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा ने कुछ कार्यक्रम तय किए हैं, उसी के सापेक्ष आज जनपद संभल में जागरूक जाटों की आज एक बैठक की गई, जिसके माध्यम से संभल जनपद के जितने भी जाट बाहुल्य गांव हैं उन सभी गांवों में जो जिम्मेदार गांव के जाट सरदारी है, उन जाट सरदारी के सहयोग से 5 पंच नामित किए जाएंगे प्रत्येक गांव में। इन 5 पंचों के माध्यम से गांव में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन बच्चों को
उनका डाटा कलेक्ट किया जाएगा और संगठन के द्वारा एक upjat.com के नाम से वेबसाइट बनाई गई है। इस वेबसाइट के माध्यम से वो सभी जितने प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो अलग अलग विषय से हैं, चाहे वो खेल का विषय हो या वो शिक्षा का विषय हो, उन सभी पर फ्री गाइडेंस, फ्री कोचिंग ऑनलाइन उनको दिलवाने का संगठन काम करेगा। और अब बात करते हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ में गणेश प्रतिमा स्थापित कर मौलानाओं के निशाने पर आने वाली रूबी आसिफ खान अब मौलानाओं पर हमलावर हो गई है। बता दें कि उन्होंने मौलानाओं की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईरान में जबरन हिजाब पहनाने का फतवा जारी करना और मदरसों में बच्चों के साथ गलत हरकत करने और मथुरा में मौलाना द्वारा महिला के साथ की गई हरकतों को लेकर मौलाना कोई फतवा जारी नहीं करते हैं। रूबी आसिफ खान का कहना है कि विवाद कराने वाले मौलाना के ऊपर मुकदमा दर्ज हो। भाजपा जयगंज मंडल की उपाध्यक्ष और मुस्लिम राष्ट्र मंच की जिला संयोजक ने ईरान में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार के विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो महिलाओं की जान और सम्मान की रक्षा करें। मौलानाओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना रशीद फिरंगी जो हर वक्त देश में अशांति और मुसलमानों को भड़काकर प्रदेश की फिजा खराब करने का काम करते हैं, उनके विरुद्ध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करती हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और उन्होंने साथ ही कहा कि जो मदरसों का सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, मैं उनका सम्मान करती हूँ। मौलाना रशीद फिरंगी जो मुसलमानों से अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, वो मुसलमानों के हित का काम नहीं कर रहे हैं और इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि खून खराबे की बात करो, लड़ाई झगड़े की बात करो, भाई को भाई से लड़ाओ। और इस्लाम सिखाता है कि मोहब्बत बांटो, इंसानियत बांटो और सबके भेदभाव खत्म करो, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाओ। मौलाना रशीद इस पर कुछ नहीं कहते। जो मदरसों में छोटे छोटे बच्चों के साथ अत्याचार होते हैं, जुल्म होते हैं, उनके साथ गलत किया जाता है, उन पर मतलब कोई पत्तेदारी नहीं होती कि मतलब मदरसे और मस्जिदें काय के लिए होती हैं। अच्छे दीन इस्लाम सारे कानून सिखाए जाते हैं, अच्छी तालीमें सिखाई जाती हैं, इसके लिए नहीं कि बच्चों पे जुल्म और अत्याचार हो। मौलाना से इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। जो एक बहन के साथ में इतना बड़ा अत्याचार हुआ था मथुरा के अंदर, सारे पेपरों में न्यूज़ों पे आया था कि 1 साल तक वहाँ के इमाम ने, मौलाना ने इतनी गंदी हरकत की, उसके साथ जो कहने में भी शर्म आती है। ये शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को जो बहन बेटियों का इस तरीके से शोषण करते हैं, उनको गलत नज़र से देखते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं चाहूँगी, मौलानाओं को, मुल्लाओं को फांसी पे लटकाया जाए, उनके साथ इतना गलत किया जाए कि वो भूल जाएं। मौलाना जब भी दें सबको अच्छी सीख दें, गलत सीख नहीं दें कभी। फिरोजाबाद के थाना उत्तर एवं एसओजी पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में एक 25,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त मनवीर को गिरफ्तार किया है और अभियुक्त मनवीर थाना उत्तर क्षेत्र में ट्रैक्टर लूट के मुकदमे में फरार चल रहा है। अभियुक्त पर 1 दर्जन से अधिक लूट, डकैती व चोरी के मुकदमे विभिन्न जनपदों में भी दर्ज है। बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में शातिर अभियुक्त मनवीर को एक मोटरसाइकिल व अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किए जाने के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर फिरोजाबाद ने जानकारी दी। आज एक स्पेसिफिक सूचना के आधार पर एसओजी टीम तथा उत्तर थाना की पुलिस बहंदी पुलिया पर चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान बाइक सवार एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई, जिसमें वो घायल हुआ। उसे तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। पूछताछ पर उसने अपना नाम मनवीर बताया है। वो थाना उत्तर के लूट के मुकदमे में वांछित चल रहा था। यह मुकदमा 2009 का था। उसके विरुद्ध लूट, डकैती, गैंगस्टर, चोरी के करीब 15 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। यह विभिन्न जनपदों में अपराध करता रहा है। दिल्ली, बुलंदशहर, गाजियाबाद तथा फिरोजाबाद में इसके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत थे। इस पर 25,000 का इनाम था। इसके पास से नाजायज असलहा तथा बाइक भी बरामद की गई है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब अगली खबर। नोएडा पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर ज्वाइंट कमिश्नर लव कुमार ने क्षेत्र में पैदल मार्च किया है। बता दें कि व्यापारियों और महिलाओं का अपर पुलिस आयुक्त भारती सिंह और लव कुमार ने हाल भी जाना और इस मौके पर महिलाओं से अपर पुलिस आयुक्त भारती सिंह ने संवाद भी किया और फेज 2 थाना क्षेत्र के भगेल मार्केट रामलीला ग्राउंड पर पहुंचे ज्वाइंट कमिश्नर लव कुमार और अपर पुलिस आयुक्त भारती सिंह फेज 1 और सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में सुरक्षा के लिहाज से अपर पुलिस आयुक्त भारती ने पैदल मार्च किया और लोगों का हाल भी जाना और सुरक्षा के लिहाज से संबंधित एसीपी और थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को निर्देश भी दिए गए हैं।
और अब खबर है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में प्रसव के उपरांत बच्चे की मौत होने पर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने हॉस्पिटल संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी मांग की है। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना दक्षिण क्षेत्र के पुष्पा देवी हॉस्पिटल का है और परिजनों के मुताबिक कल उन्होंने गर्भवती महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां पर बच्चे के जन्म के बाद हॉस्पिटल कर्मचारी पैसे की मांग कर रहे थे और उन्होंने बच्चा भी परिजनों को नहीं दिया था और कुछ देर बाद बच्चे की मृत्यु हो गई और इसे लेकर परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा शुरू कर दिया। बता दें कि परिजनों ने बताया कि इस बच्चे की मौत के बाद डॉक्टरों ने उसे बच्चे वाले अस्पताल में दिखाने के लिए भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और परिजनों ने पुलिस से हॉस्पिटल संचालक के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कल लेके आए थे पेशेंट को डिलीवरी के लिए, तो इन्होंने कहा कि कल 11 बजे डिलीवरी होगी। डिलीवरी कर दी, इनकी लापरवाही से इन्होंने बच्चा दिया नहीं। ये कह रहे थे हमें पैसे दो, 2100 रुपये दो, फिर कह रहे 1100 रुपये दो। कल बच्चा दिया नहीं और उसके आधे घंटे बाद बच्चे की डेथ हो गई। फिर कह रहे कि अब इसे बच्चों के हॉस्पिटल लेके जाओ, वहाँ दिखवाओ, ऑक्सीजन दिलवाओ, जाके वहाँ पे चेक करवाया, बच्चे की डेथ हो गई। क्या लगता है आपको किस तरीके से? इनकी लापरवाही से। कौन सा हॉस्पिटल है ये? पुष्पा देवी हॉस्पिटल। फर्रुखाबाद में कोटे के चेन को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। बता दें कि कोटे के चेन को लेकर दो गुटों में काफी देर तक मारपीट चलती रही। फर्रुखाबाद के कोटे के चेन को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई और पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान के गुटों में जमकर मारपीट देखने को मिली है। इसके साथ ही जमकर लात घूसे भी चले हैं और दोनों गुटों में मारपीट से कोटा चेन में आए ग्रामीणों में काफी भगदड़ मच गई। दोनों गुटों में करीब आधे घंटे तक जमकर मारपीट होती रही। फर्रुखाबाद के थाना राजेपुर क्षेत्र के हरिहर वीरपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये थी यूपी सेंट्रल की खास खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में फिर से खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ। नमस्कार।